तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में समझ लेते हैं भाई कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में क्या फर्क होता है। और मैं वादा करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से चीज़ समझ में आ जाएगी और जिंदगी में कभी आपसे गलती नहीं होगी। इसके ऊपर एक नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों बात करें अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, तो इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सवाल का जवाब देना। और सवाल मेरा आपसे ये है कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 6, ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 6। तो दोस्तों जब मैंने नंबर 6 लिखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 6 में किन किन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से नंबर है जिनसे आप 6 में भाग लगा सकते हो। कहोगे सर बहुत सिंपल है, सर 6 में आप 1 का भी भाग कर सकते हो, सर 6 में आप 2 से भी कर सकते हो, सर 6 में आप 3 से भी कर सकते हो, और सर 6 में आप खुद 6 से भी भाग कर सकते हो। तो भैया अगर हम पूछें 6 में किन किन नंबरों का भाग लगेगा, तो 1 का तो लगता ही लगता है सारे नंबरों में भाग, उसके बाद इसमें 2 का भी लग जाएगा, 3 का भी लग जाएगा, और इस नंबर में खुद का भी भाग लग जाएगा। तो इस नंबर के इतने सारे टुकड़े हमने कर दिए। और बेटा इन टुकड़ों को गणित की भाषा में बोलते हैं, इन टुकड़ों को गणित की भाषा में बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे सारे के सारे। हिंदी में इनको बोला जाता है गुणनखंड, गुणा करने वाले खंड, ठीक है, तो इनको फैक्टर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं। इधर की तरफ भी मैं एक नंबर ले रहा हूं, अब यहां पे भी ध्यान देंगे। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहां पे एक नंबर लिया 7, मैंने एक नंबर लिया 7, और मैंने आपसे पूछा कि बेटा 7 में किन किन नंबरों का भाग लग सकता है। तो आप कहोगे सर 7 में, सर 7 में एक तो 1 का भाग लग जाएगा, और सर खुद 7 का भाग लग जाएगा, और इन दो नंबरों के अलावा किसी और का भाग लगने वाला नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर इसके 2 ही टुकड़े निकले, इसमें 2 ही नंबरों का भाग निकला, इसमें 2 ही नंबरों का भाग पॉसिबल है। तो मैं बोलूंगा इसके जो फैक्टर हुए वो 1 और 7 होंगे। तो इसके जो फैक्टर हुए सिर्फ क्या होंगे, 1 और 7, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर जो 7 वाला नंबर लिखा हुआ था हमने, इसके जो फैक्टर आए हैं सिर्फ 2 फैक्टर आए हैं। कितने फैक्टर आए हैं? तो मैं यहां पर लिखूंगा इस नंबर के ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हमें मिले, सिर्फ 2 फैक्टर मिल पाए इस वाले नंबर के। लेकिन दोस्तों अगर इस वाले नंबर की बात करूं तो इसमें 2 से ज्यादा नंबरों का भाग लग गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा जो फैक्टर बने वो बने हमारे पास मोर देन, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स। यहां पर जो फैक्टर बने वो 2 से ज्यादा बने। दोबारा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहां पर जो नंबर 7 है, 7 में एक तो 1 का भाग लग पाया और खुद 7 का लग पाया, 2 ही नंबर का भाग लगा, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। और यहां पर जो नंबर है, यहां पर इसमें खुद का भी भाग लगा, 1 का भी भाग लगा, और कुछ अदर नंबर का भी भाग लगा। तो मैं बोलूंगा इसके जो फैक्टर होंगे 2 नहीं है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो मैंने बोल दिया मोर देन 2 फैक्टर। तो दोस्तों बस यही फर्क है। अगर किसी नंबर के, अगर दुनिया में किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले, दुनिया में अगर किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, दोबारा मेरी बातों पे ध्यान देना, दुनिया में कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले, 2 ही टुकड़े मिले, एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा वो खुद होना चाहिए इटसेल्फ। अगर ये 2 बातें पूरी होंगी तो वो नंबर कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर। इसका मतलब दोस्तों यहां पर ये जो 7 होगा, 7 एक प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा। और अगर मैं बात करूं यहां पर 6 की, तो 6 में दोस्तों 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। मतलब ये कि 1 का तो भाग लगा ही लगा, खुद का भी लगा, इन 2 के अलावा अदर नंबर भी जिनका भाग लग गया। तो इस वजह से ये नंबर जो होगा प्राइम नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। और दोस्तों यही फर्क है प्राइम और कंपोजिट के अंदर। तो मैं बोलूंगा यहां पर ये जो हमारा 6 है ये कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब आप समझ गए बहुत अच्छे से, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ 2 ही नंबरों का भाग लगेगा वो प्राइम की कैटेगरी में आएंगे, और जिनमें 2 से ज्यादा नंबरों का भाग लगेगा वो कंपोजिट की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन रखनी है। वो क्या रखनी है कि भैया देखो दोनों नंबरों में क्या होगा, 1 का भाग तो दोनों में ही लगता है, चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो, है ना, और खुद का भी भाग लगता है चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो। और अगर इसके अलावा किसी अदर नंबर का भाग लग गया तब गारंटी के साथ वो नंबर कंपोजिट होगा, और किसी अदर नंबर का भाग नहीं लग पाया तो प्राइम नंबर की लिस्ट में आ जाता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम यहां पर समझेंगे दोस्तों, अगर मान के चलो हमसे पूछा जाए और कोई कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या? हाँ बेटा, दुनिया में ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट हमारे पास कंपोजिट नंबर बनते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4, तो दोस्तों 4 भी एक कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर 8, तो 8 भी कंपोजिट नंबर है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है। मान लो मैंने बात करी 12 पर, ये भी, उसके बाद में 14, उसके बाद में 15, और इसी प्रकार से आप चलते जाओगे। तो दोस्तों ये सारे नंबर ही हमारे कंपोजिट नंबर की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि इनमें से आप कोई सा भी नंबर उठा लो, इन सारे नंबरों के ऊपर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी कि 1 का भाग लगेगा, खुद का भाग लगेगा, और इनके अलावा किसी अदर का भी भाग लग रहा होगा इनके अंदर, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ऐसे नंबर सारे के सारे हमारे किस लिस्ट में आएंगे दोस्तों? ये सारे आ जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर की लिस्ट में।
और अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की लिस्ट में, मान के चलो यहां पे हमने एक नंबर 7 लिया था, इस तरीके से और कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, इसमें दोस्तों 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा, इसमें 13 आ जाएगा, और इस प्रकार से दोस्तों चलते जाएंगे। ये जितने भी नंबर मैंने यहां पर लिखे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारे वो नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 होगा और द नंबर इटसेल्फ, मतलब वो खुद होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। तो इस वजह से ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में है और ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में। बोर्ड एग्जाम में एक सवाल बनता है 1 नंबर का कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, और उन दोनों का HCF निकालो। तो इससे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा वो हमेशा 2 होगा। 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और दोस्तों सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कोई तुमसे पूछेगा तो बता देने के सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज ऑलवेज 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 होगा। तो दोस्तों अब यहां पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जब प्राइम और कंपोजिट नंबर को लिखा तो आपने कहीं पे भी 1 नहीं लिखा, आपने गिनती को 2 और 3 से चालू करा, इधर आपने गिनती को 4 से चालू करा सर, लेकिन आपने कहीं पे भी 0 का जिक्र नहीं किया, 1 का जिक्र नहीं किया। 1 और 0 से कोई दुश्मनी है क्या? तो अब हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि 0 और 1 प्राइम नंबर की लिस्ट में आते हैं, कंपोजिट नंबर की लिस्ट में। हमें यह भी जानना पड़ेगा, ये वाला टॉपिक बहुत सारे टीचर कवर नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात को कवर करके चलेंगे। हमारा अभी का टॉपिक रहेगा क्या 0 और क्या 1 अपने आप में प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर की लिस्ट में आते भी या नहीं आते। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने सीखा कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा 1 होगा, इसके अलावा और कोई सा नहीं होगा। कंपोजिट नंबर वो होगा जिसमें खुद का भी भाग लगे, 1 का भी भाग लगे और अदर नंबर का भी भाग लग गया तो कंपोजिट हो जाएगा। अब अगर मान के चलो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे सोच लूं कि 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं जरा चेक कर लेता हूं कि 1 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जब मैंने 1 को लिखा तो मैं ये सोचूंगा कि 1 में किस किस नंबर का भाग लगेगा, 1 में कितने नंबर से डिवाइड पॉसिबल है। दोस्तों जब मैंने बात करी यहां पर तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग लगेगा और किसी नंबर का भाग लगने वाला नहीं है। और दोस्तों प्राइम नंबर क्या चाहता है? प्राइम नंबर ये चाहता है कि किसी भी नंबर के 2 टुकड़े होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए और दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए। 2 फैक्टर होना जरूरी है और दोनों डिफरेंट होना जरूरी है, तो वो प्राइम नंबर बनेगा। दोस्तों यहां पर इस गरीब आदमी का एक ही फैक्टर मिला, सिर्फ एक फैक्टर, 2 फैक्टर नहीं मिले, और दूसरा मिल भी जाता तो मुझे दोनों डिफरेंट चाहिए थे। तो इसका मतलब इसके 2 अलग अलग फैक्टर नहीं है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, जिस वजह से हमने मना कर दिया कि ये नंबर प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और भैया जब ये प्राइम को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो कंपोजिट तो दूर दूर तक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट भी नहीं होगा। तो आप यहां पे एक नोट बना के लिख सकते हो, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 को ना तो प्राइम की लिस्ट में रखा जाता है और ना ही कंपोजिट की लिस्ट में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, चलो सर ये बात तो हम समझ गए, अब जरा ये भी बता दीजिए कि सर हमारा जो 0 होता है, 0 सर वो प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है? दोस्तों यहां पे मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप 0 को प्राइम या कंपोजिट पे बात करना चाह रहे हो तो मेरा सवाल यहां पे ये रहेगा, 0 में आप किस किस से भाग करोगे? तो आप कहोगे सर अगर प्राइम नंबर देखना होता है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बनाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि एक तो इसमें 1 का भाग लगना चाहिए, 1 का भाग लगना चाहिए। हाँ बेटा 1 का भाग तो लगता है 0 में, 0 में 1 का भाग लगता है। और सर इस नंबर में खुद का भी भाग लगना चाहिए, और खुद का भाग लगने के बाद किसी अदर नंबर का भी भाग लगना चाहिए, किसी अदर नंबर का, है ना। अदर का लग गया तो एक कंपोजिट हो जाएगा और अदर का नहीं लग पाया तो प्राइम होगा। तो बेटा मैंने 1 का भाग तो कर दिया, अब 1 के भाग के बाद में मैं देखूंगा क्या इसमें खुद का भी डिवीजन पॉसिबल है, खुद का भी भाग लगेगा। और अगर मैंने 0 में अगर खुद का ही भाग लगा दिया, 0 में 0 से ही भाग कर दिया, बेटा अगर मैंने 0 में 1 का भाग करा तब तो ठीक है, बट अगर मैंने 0 में 0 का ही खुद का भाग कर दिया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये लग ही नहीं पाएगा। 0/0 बेटा 0/0 हो जाता है नॉट डिफाइन, 0/0 हो जाता है नॉट डिफाइन या इनडिटरमिनेट। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, बाकी हमने अपनी और भी वीडियो में इस टॉपिक को कवर किया हुआ है। तो 0/0 पे बेटा कोई आंसर नहीं आने वाला, कोई जवाब नहीं आने वाला, और जब कोई जवाब ही नहीं आएगा तो इसका मतलब 0 जो होगा इसका एक फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इस नंबर में 1 का भाग तो लगा, बट इटसेल्फ वाली जो कंडीशन होती है, खुद का भाग लगने वाली कंडीशन, ये उसमें फेल हो गया। और जब ये उसमें फेल हो गया तो मैं अदर फैक्टर को क्यों ही चेक करूं? तो इस वजह से दोस्तों हम यहां पे बोलेंगे कि ये नंबर जो है प्राइम को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और कंपोजिट को भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला। दैट्स व्हाई 0 इज आल्सो नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर
आ रहे कंपोजिट नंबर। तो इस वजह से हमने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि भैया 1 और 0 दोनों ही इतने नालायक नंबर हैं जो दोनों के दोनों ही ना तो प्राइम में आते और ना ही कंपोजिट की लिस्ट में आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमने प्राइम नंबर को कहां से चालू किया था, 2, 3, 5 यहां से स्टार्ट किया था, और कंपोजिट नंबर को कहां से स्टार्ट किया था बेटा, 4, 8, 9 से चालू किया था। तो अब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि प्राइम और कंपोजिट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। और इस बात को दोबारा याद कर लो, दुनिया में सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और ये एक इवन नंबर में आता है, ठीक है। बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, बस ये अकेला इवन नंबर की लिस्ट में आता है। और दूसरी बात, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होगा हमारा 4 होगा। बाकी तो इसके बाद आप देख ही सकते हो इन सब में 2 से ज्यादा नंबरों का डिवीजन लग रहा है। तो भैया ये था हमारा प्राइम और कंपोजिट के बीच का डिफरेंस। उम्मीद है आपको ये भी बहुत ही खतरनाक और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, वीडियो पे लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।